नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नगर निकाय चुनाव के महासंग्राम में। नगर निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैनी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप नगर निकाय चुनाव को लेकर चेयरमैनी के टिकट के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। सिख समाज ने आज तक लिया क्या है, सब कुछ आप देखिए तो सिख समाज ने हमेशा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये वाले इलेक्शन में भी आप जब देखें या इससे पिछला इलेक्शन देखें तो फुल कंट्रीब्यूशन रहा है और हमारा बूथ भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। हर बूथ में हमने सपोर्ट करा है। तो जब सपोर्ट करा है और सारे समाज की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, आप देखेंगे तो सिख समाज को सबका सपोर्ट रहता है। मुस्लिम भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं सिख को। तो एक चेयरमैन अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर चला जाएगा तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सिख समुदाय की यहाँ जो है कितने प्रतिशत लोग हैं? देखिए, प्रतिशत होने से कुछ नहीं होता ना। माइनॉरिटी में अगर हम हैं तो ये तो मान के चलिए कि माइनॉरिटी को तो सबको खुश रखना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज को भी और आज मेजोरिटी में है रामपुर में, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो अच्छी बात है। और बाकी सारा सपोर्ट तो मिलेगा। माइनॉरिटी होना तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि हम सब पे ध्यान दे पाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और हमारे में सेवा भाव तो ऑटोमेटिक है, तो सब जानते हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह आ गई जो सिख समुदाय मैदान में उतर रहा है? देखिए, सिख समाज हमेशा ही हर काम में आगे रहता है। कभी भी कोई विपदा भगवान ना करे आती या कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो सिख समाज पहले उतरकर सेवा भावना से कार्य करता है। सिख समाज का भी मन है कि कोई हमारा एक प्रत्याशी सिख समाज का हो, और वो ये भी एक सेवा है। नगर पालिका का अध्यक्ष पद ये भी एक समाज की सेवा है, और वो सेवा अगर सिख समाज को मिलती है तो हमें खुशी होगी। अगर देखिए सिख समाज को टिकट नहीं होता है, क्या आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको टिकट होगा चुनाव तो से लड़ाया ही जाएगा। लेकिन हमारी एक मांग है कि कई बरसों से, जब से आज़ादी के बाद शायद एक बार एक सरदार जी जो है वो रह चुके हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कंट्रीब्यूशन हो, हमारी भी हिस्सेदारी हो ना राजनीति में। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको पार्टी टिकट देगी इलेक्शन लड़ाया जाएगा। लेकिन हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हमारा जो योगदान है, सिख समाज का जो योगदान है वो बहुत ही आप देखेंगे ना। अभी आपने कोरोना में देखा, कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिख समाज ने योगदान दिया है वो सभी जानते हैं। अब अगर किसी राजनीतिक पद पर रहकर भी अगर कोई करना चाहता है सेवा, तो हमें मिलना चाहिए हमारा अधिकार। अच्छा, सिख समुदाय को टिकट मिलता है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो रामपुर का माहौल है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे सद्भाव है हमारा, और सब लोग हमें पसंद करते हैं, हम सबको पसंद करते हैं। तो जो जनता की अपेक्षाएं होंगी वो उस पर खरा उतरने की। क्या कहना चाहेंगे भाई चुनाव के लिए? आप लोग आए हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया। और चुनाव के मद्देनज़र जो है बोलते हुए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। सिख समाज का जो भी युवक या प्रत्याशी मैदान में उतरेगा वो जनता की सेवा के लिए ही उतरेगा, और पूरे तरीके से अपने मनोयोग से और बल से पूरी सेवा करने की कोशिश करेगा। और जो भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, नगर में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो सिख समाज को अगर टिकट होता है तो वो टिकट मिलने के बाद पूरा करेगा? कमियां तो ऐसा कुछ नहीं बताई जा सकती। कि अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स भी अब बन चुकी हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाले और जो उसका वो है, जब बारिश का सीज़न होता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी रोडों पे स्टक हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये हर जगह, हर पूरे नगर में यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही उठाया जाएगा कि नालों की सफाई, जो अभी पिछले जो मेंबर थे वो नहीं दे पाए इस चीज़ पर ध्यान, पर अगर सिख समाज को ये मौका मिलता है तो वो ऐसे कार्य करके जो यहाँ के लोकल पब्लिक है उनका ध्यान रखेगा। अच्छा, पीछे से मैं पूछती भी आ रही हूँ, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि भाई पीछे से वाले कह रहे हैं कि सिख समुदाय को इस बार टिकट होना चाहिए, तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या डिमांड है? बिल्कुल हमारी यही डिमांड है, सिख समाज को बिल्कुल टिकट मिलना चाहिए। सेवा भाव की जहाँ तक बात आती है देश के लिए कुछ करने के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करने के लिए, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के लिए, तो वहाँ पर सिख समाज का नाम सबसे पहले आता है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस चीज़ की बहुत चर्चा होती है। तो हम ये इसलिए चाहते हैं कि भाई ठीक है, सेवा करने का मौका हमें मिलना चाहिए, और ये हक भी है एक तरीके से। हम माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी के तौर पे हमारा कंट्रीब्यूशन जो है
वो मेजॉरिटियों को भी पीछे छोड़ देता है। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं। अच्छा, मैंने देखा है आप सिख समुदाय के द्वारा काफ़ी कार्य किए जाता है जनता के लिए, कोरोना काल में भी किए गए हैं। अगर टिकट मिलता है तो क्या रहने वाली है इस बार सिख समुदाय की पहली प्राथमिकता? सेवा भावना, लोगों के काम, लोग की दिक्कतें। ये नहीं कि हम लोग अगर सिख समाज को टिकट मिलता और सिख प्रत्याशी जीतता तो घर बैठे, नहीं, लोगों के बीच जाना, उनकी मदद करना, उनकी समस्याएं। हम एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम सिख समाज का टिकट हम कहें कि रामपुर सदर से ही मिले। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात कर रहे हैं। हम चाहे कि बिलासपुर है, सिख बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से मिले, या स्वार से मिले, टांडा, कहीं से भी मिले। सिख समाज को रामपुर ज़िले में अब कहीं ना कहीं और आगे आने की ज़रूरत है। उनको राजनीति में प्रतिनिधि मिलने की ज़रूरत है। हमारी मांग खाली ये नहीं कि रामपुर सदर से ही मिले, कहीं और से भी मिले तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत करते हैं। और अगर नहीं भी मिलता तो भी हम जो भी प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, सिख समाज की आप बात कर रहे हैं, तो आप अगर टिकट होता है तो ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप सिख समाज की ओर से खड़ा करना चाहेंगे? अगर सिख समाज के प्रत्याशी के लिए हाई कमान हमसे आवेदन मांगता तो हमारे गुरुद्वारे के जो वरिष्ठ सिख समाज के लोग हैं, जिनके बलबूते पे हम लोग चलना सीखे हैं, इस चीज़ को वो ही तय करेंगे कि किस सिख समाज के प्रत्याशी का नाम देना और किसको हमने लड़ाना है। इस सेवा भाव को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, सेवा भाव तो सिख समाज के अंदर भरी हुई है। हमेशा जब भी आवाम को जरूरत पड़ती है तो सिख समाज उतर के, आप कोरोना काल फर्स्ट वेव देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, या इसके अलावा बाढ़ आई है रामपुर में, या ब्लड, दुनिया भर के समाज सेवा के काम है। जहाँ भी जरूरत पड़ती है तो सिख समाज उतर के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, मानव सेवा करता और करता रहा और करता रहेगा। अच्छा, मैं इधर चलती हूँ, इधर पूछ लेती हूँ कि आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भाई सिख समुदाय के द्वारा भी, मतलब उसके अलावा भी और लोग मैदान में हैं और लोग कार्य कर रहे हैं, क्या सिख समुदाय उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं था? देखिए, संतुष्ट होना या होना, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही, सवाल इस बात का नहीं है कि संतुष्ट हैं या नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारी शुरू से ही राजनीति में हिस्सेदारी बहुत कम रही। सिख समाज का योगदान तो पूरा रहा सेवा भावना में या राजनीतिक कार्य में, हर चीज़ में, लेकिन हमारी हिस्सेदारी नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी एक मजबूत हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं कि बहुत सी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिस समय इलेक्शन होता है उस समय तो सभी पार्टियों के लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो एक हमारा कोई मजबूत प्रत्याशी होगा या कोई मजबूत हमारा कैंडिडेट होगा या हमारे पास कोई ऐसा अधिकार होगा मजबूत, तो हम उससे कह सकेंगे अपनी परेशानियाँ और वो हमारी सुनेगा, हमें उम्मीद है। जब हम दूसरी पार्टियों को वोट देकर चेयरमैन या एमएलए एमपी बनाते हैं तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी अगर कोई समाज से कोई बंदा आगे जाएगा तो हमें इस बात की बहुत खुशी होगी और हमें भी दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। क्या राजनीति को लेकर सिख समाज में जो हक मिलना चाहिए, क्या वो आपको हक नहीं मिल पा रहा है? हाँ, वो नहीं मिला कभी। हमने हर किसी के साथ, रामपुर में सभी पार्टियों के साथ हमने अपना योगदान दिया, लेकिन सिख समाज को कभी किसी ने ऐसे नहीं पूछा कि आइए आपकी समस्याएं क्या हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो हम उससे अपना काम करा सकेंगे, उससे कह सकेंगे। हमने कई बार कहा भी कई बार कि भाई हमारे ये काम है, लेकिन वो होते नहीं। तो जब हमारा अपना बंदा होगा तो हमें उम्मीद है कि हमारे काम भी होंगे। अच्छा, आपकी बात काट के मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि सिख समुदाय, जैसे कि बोल रहे हैं कि सिख समुदाय को किसी ने नहीं देखा, पिछड़ा रहा है, तो क्या भाजपा सरकार में भी आप लोग पिछड़े रहे हैं? नहीं, भाजपा सरकार तो अभी आई है ना। अभी आप देखें, विधायक तो आज 50 साल के बाद आपने लिया है। रामपुर के पास विधायक 50 साल के बाद बीजेपी का आया है, तो इसीलिए हमें उम्मीद जागी है। इससे पहले तो हम मांगते थे तो हमें तो दूर से दुत्कार दिया जाता था। ये तो सबको पता है इस बारे में, क्योंकि चेयरमैन का इलेक्शन हो या जब किसी भी वार्ड, इवन वार्ड मेंबर भी एक कमरे से डिसाइड होते थे नाम उनके। क्या किसी ने पहले क्या इतने हक से क्या बोलने की आज़ादी थी? आज हम बोल रहे हैं आज़ादी तो आज पहली बार मिली है हमें, तो इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें तो हक मिल गया बोलने का ही। नहीं बोला जाता था। हाँ, ये देख लीजिए ना, आपको नहीं पता है ये बात, तो आपको भी पता है। आप सवाल पूछ रहे हैं और आपका चेहरा बता रहा है कि आपको ये बात पता है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। देखिए, कई वर्षों बाद हिंदू विधायक चुना गया है रामपुर से, तो क्या इसके बाद आपकी भी उम्मीद जग गई है? अरे कई वर्षों बाद नहीं, 50 बरस बाद। 5 दशक होते हैं, 5 दशक में मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। आप सोचिए, 50 साल बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टेन्योर होता है। एक परिस्थिति, एक देश का भूगोल बदल जाता है इस 50 सालों में। तो आप सोचिए हमारी मानसिकता नहीं बदल जाएगी? अब
आज हमें खुल के बोलने का मौका मिला, तो इसलिए आज हम हक की बात खोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमें इस चीज़ की आज़ादी दे रहा है और आज हम उस आज़ादी का सदुपयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा हम क्या मांग रहे हैं बताइए? हम अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। एक राजनीति, किसी भी राजनीतिक दल में हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर होगा, आज अगर हम इंडिया में 2% हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आप सेना में देखें तो सबसे ज़्यादा है, इनकम टैक्स में देखें तो ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा है, बिजनेस में भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टर्स में भी ज़्यादा है। हम वहाँ पे 50% बैठे हैं, लेकिन राजनीति में आज हम केवल 1-1.25% पे बैठे हुए हैं। इवन आप एमपी देखें तो एमपी तक हमारे नहीं है, एमएलए देख लीजिए पूरे देश में कहाँ हैं। तो आज अगर हम चेयरमैनी का एक छोटा सा मांग रहे हैं, तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हमें देना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ युवा भी मौजूद है, युवाओं से जान लेते हैं कि भाई अगर टिकट मिलता है तो क्या रहने वाला है इस बार? टिकट मिलता है तो मैम अच्छी बात है। पहली बात तो मिले, हम चाहते हैं कि मिले, क्योंकि हम सिर्फ वोट डालने जाते हैं। वोट के अलावा अभी तक कोई मांग ही नहीं की थी, लेकिन इस बार हमारी उम्मीद है कि हमारा एक सिख प्रतिनिधि खड़ा हो, हम उससे कहें, क्योंकि हर फील्ड में हमने सबसे पहले ही आगे काम किया, चाहे वो कोरोना है, चाहे फ्लड्स है, कोई भी किसी काम में पहले सरदार आगे आता, उसके बाद आता। हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि हो, हम ये चाहते हैं। होना चाहिए प्रतिनिधि, बिल्कुल होना चाहिए। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई आकाश सक्सेना हनी जी जीते हैं, और उन्होंने जीतने के साथ ही जो अपने वर्क करने चालू कर दी हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित हैं। और हमारा पूरा सिख समाज उनको पसंद करता है और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े काम रामपुर में करेंगे। टिकट मिले या ना मिले, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसे लड़ाएंगे। मांग है, सिख समाज की मांग रहे हैं, मांगनी भी चाहिए, क्योंकि हमने आज तक कुछ नहीं मांगा। हमने कुछ नहीं मांगा, ना हमें सड़कों के कोई वो ठेके चाहिए, ना किसी और बिल्डिंगों के ठेके चाहिए, ना हमने कभी मांगे हैं, ना कभी आवेदन हमारे सिख समाज की तरफ से गया है। लेकिन लोगों की मांग है, उम्मीद है कि अगर सिख समाज को मिल जाए तो एक अच्छी बात है। तो इनसे जान लेते हैं कि चुनाव को लेकर और क्या इनकी राय है। देखिए, चुनाव जो है ये नगर पालिका का, ये एक ऐसा पद है नगर पालिका के अध्यक्ष पद का, कि इसमें जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं, वार्ड बाय वार्ड की बहुत उम्मीदें होती हैं, और छोटी छोटी समस्याएं हर वार्ड में रहती हैं। तो अगर जो भी प्रत्याशी अगर नगर पालिका का लड़ता है और जीतता है, तो मैं यही कामना करता हूं कि वो अपने दायित्व को संभाले, और दायित्व को अपने समझते हुए लोगों की समस्याओं के बीच, ये नहीं कि जीतने के बाद हम 50% उसी दिन माइनस हो जाते हैं। जिस दिन प्रमाण पत्र लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी उस दिन दुगनी हो जाती है। दुगनी जिम्मेदारी के साथ वो जनता के बीच में जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। ये थे हमारे साथ सिख समुदाय, जिनका कहना है कि भाई इस बार जो चेयरमैनी का चुनाव है उसमें सिख समुदाय को टिकट मिलना चाहिए, ताकि वे जनता की मदद कर सकें। और सिख समुदाय का एक ही कार्य है कि भाई जनता की सेवा करना। कोरोना काल में भी इन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता की सेवा की गई है, और साथ ही सेवा भाव से लेकर ये लोग मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा क्या इन लोगों को टिकट हो पाता है।